नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष पाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आ गया हूं फिर से एक नई स्टोरी के साथ जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। ये स्टोरी है मूर्तिकार कैनोबा की, जो अपने बचपन में बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए उनके बचपन की वो घटना जानते हैं जहां से उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया और एक नई दिशा की ओर मूर्तिकार कैनोबा चल पड़े। बात है जब वो अपने शहर के किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ बर्तन मांजने का काम किया करते थे। वो बहुत ही दृढ़ता से अपने कार्य को करते थे और जब भी उन्हें बर्तन मांजने के काम से फुर्सत मिलती, वो पास के ही एक मूर्तिकला के दुकान में जाकर बैठकर देखते रहते वहां के कारीगर कैसे मूर्ति को काटते हैं, छाटते हैं, उसे कैसे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में तब्दील करते हैं। और धीरे धीरे वो भी मूर्ति कला में निपुण होने लगे और उन्हें भी कई सारी कलाएं आने लगी और धीरे धीरे वो भी एक अच्छे कारीगर में आने लगे। लेकिन उन्होंने अपने बर्तन मांजने के कार्य को छोड़ा नहीं था और उनके मालिक को भी नहीं मालूम होता है कि वो एक कारीगर है मूर्ति कला के। एक समय की बात है, उनके मालिक ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी और उस पार्टी में उस शहर के बहुत ही बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया। वहां के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। उस घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जा रहा था। एंटोनियो भी छोटे मोटे काम में मदद भी कर रहा था। उस घर के बड़े से हॉल में एक बड़ा सा मेज रखा था जिसे डाइनिंग के लिए सजाया जा रहा था। मुख्य जो बैरा था यानी जो हेड शेफ था, उसे वो जिम्मेदारी दी गई थी उस टेबल को सजाने की। लेकिन उस टेबल के मध्य में रखी हुई एक चीज उससे गलती से बिगड़ जाती है और बार बार उसे बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो और भी बिगड़ती चली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और परेशान भी था। एंटोनियो देखता रहता है और आकर पूछता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो वो जो शेफ होता है बोलता है, कर लो भाई जो तुम्हें करना है। एंटोनियो जमा हुआ मक्खन मंगवाता है और कोशिश करता है उसे एक शेर का आकार देने का और वो शेर की मूर्ति बनाने में सफल हो जाता है और वो काफी खूबसूरत बनी होती है और आकर्षक भी। शाम का समय हो चुका था और सभी मेहमान लगभग आ चुके थे। सभी मेहमान टेबल की ओर बढ़ते हैं और उन सभी में से एक मूर्ति कला का विशेषज्ञ भी था। उसकी नजरें बार बार आकर उस मूर्ति पर टिक जाती थी और बाद में उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, आखिर इस मूर्ति को बनाया किसने है। उसके मालिक फेलोरियो को भी नहीं पता था। उसने जाकर शेफ से पूछा कि इस मूर्ति को किसने बनाया। तब उस शेफ ने बताया कि ये एंटोनियो की कलाकारी है। जो मालिक होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और जाकर उन महोदय को बताते हैं कि ये जो मूर्ति है मेरे नौकर ने बनाई है। तो वो जो मूर्ति कला के विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं, अगर इस बालक को और अच्छी तरीके से अध्ययन कराया जाए मूर्ति कला के क्षेत्र में तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा। और तुरंत ही फेलेरा जो एंटोनियो के मालिक थे उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी एंटोनियो को भेजना रहेगा मूर्ति कला के ज्ञान के लिए, मैं उसे भेजूंगा अपने खर्चे पर। और यहीं से उनका जीवन बदल गया। दोस्तों, ये थी एंटोनियो की उस बचपन की कहानी जहां से उनके जीवन में बदलाव शुरू हुआ और ये बदलाव उनकी किस्मत में नहीं उनके हाथों में था। अगर वो खाली समय में जाकर मूर्ति कला की विद्या को हासिल नहीं करते तो वो आज इतने बड़े मुकाम पर नहीं हो पाते। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? हमें अपने जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उस समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए, ताकि क्या पता हमारे जीवन में कब वो काम आ जाए और कहां से हमारी जिंदगी बदल जाए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।